नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाभारत 2019 का शुरू हो चुका है और पहले चरण में बम्पर वोटिंग की खबर है। प्रीति, सुबह से ही लोगों का जिस तरह का तांता आज लगा दिखा, अब नतीजे भी दिखने लगे हैं। देखिए 3 बजे तक की क्या रिपोर्ट बिल्कुल है। अजय, और अच्छी बात है। अभी देखिए, अभी क्योंकि दिन में गर्मी बहुत है, अभी शायद लोग और निकले, तो 50% तक का मतदान जो है वो 3 बजे तक का आया है। यूपी से कैराना में 53.43%, सहारनपुर में 53% और मुजफ्फरनगर में 52.06% वोटिंग हो रही है। और जबकि आप ध्यान दीजिए कि 4 से के बाद जब थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, बहुत तादाद में लोग आते हैं, तो मेरा अनुमान है कि 70 क्रॉस कर जाएगा इस बार। बम्पर वोटिंग होगी और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा संकेत है। जो जीते जो हारे पार्टियों की अगर हम बात करें तो, लेकिन लोकतंत्र इसमें जीतता है अगर वोटिंग बम्पर होती है, और वो दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत खामोशी है, लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन आज उंगलियां बोल रही हैं। जी बिल्कुल। और अजय, यही होता है लोकतंत्र में, आप कुछ भी बोलिए, अगर आप जाकर ईवीएम में बटन दबाते हैं तो दरअसल वही आपकी सही एक चॉइस है और वही सही रास्ता भी है। और मतदान का प्रतिशत भी बताते चले। बिजनौर की सीट जो बहुत खास हो गई, नसीरुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर मैदान में, और कई तरह के बयान उन्होंने दिए कि यहाँ पर अगर आप बसपा यानी कि गठबंधन को वोट देते हैं तो बीजेपी के खाते में जाएगा। इससे पहले मायावती ने कहा था। बहरहाल, अगर यहाँ मतदान प्रतिशत की बात करें जाए तो यहाँ भी देखिए अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत है। 52.05% वोटिंग हुई है, जबकि बागपत की सीट भी जो इस बार जयंत चौधरी यहाँ से, तो 51% वोट हुई है, और गौतम बुद्ध नगर में 50.43% मतदान हुआ है। और अजय, उत्तराखंड में आपके उत्तराखंड चलिए बिल्कुल स्वीकार है। तो अजय, यहाँ क्योंकि बहुत जो घनत्व है जनसंख्या का कम है और बहुत दुर्गम इलाके हैं अजय, जहाँ मतलब आपको सोचिए 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो कम रहता था, लेकिन यहाँ भी 46% मतदान 3 बजे तक हुआ हो गया है। जबकि पहाड़ों में दूर दूर तक लोगों को सफर करना पड़ता है, और ये पहाड़ के आंकड़ों के हिसाब से अच्छा खासा ये भी परसेंटेज माना जाएगा। शुरुआती 2 घंटे में 13.34% मतदान हुए थे, लेकिन वो उसकी संख्या बढ़ती चली गई। 3 बजे तक ये अब 46.59% मतदान 3 बजे तक हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है पहाड़ के हिसाब से, बहुत अच्छा आंकड़ा है अजय। क्योंकि एक और आप ये भी देखिए अजय, जैसे मैदानी इलाकों में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिन के समय में मतदाता निकलते हैं, सुबह के समय में निकलते हैं मतदाता, कि दिन की धूप से बचा जाए। और पहाड़ों में क्योंकि अब भी कई इलाके हैं जहाँ तापमान कम है, तो थोड़ा धूप निकलने का इंतजार होता है अजय। थोड़ा सा एक ट्रेंड भी है, और शाम भी थोड़ी जल्दी ढल जाती है। तो बहरहाल, लेकिन इसलिए आंकड़ा जो सुबह आया था, तब मैं बता रहा था लोगों को 9 बजे का आंकड़ा। तो जैसे देहरादून में तो बहुत ज्यादा वोटिंग हो गई थी, लेकिन चमोली में सिर्फ 4.5% के आसपास मतदान थे उस वक्त था, क्योंकि देर से सुबह भी होती है पहाड़ी सुबह भी। और अजय, काम है, ठंड है, तो थोड़ा सा काम निपटा लें, थोड़ी धूप सेकते हुए, बातचीत करते हुए आप पोलिंग बूथ तक जाएं और उस त्योहार को मनाएं। तो एक ट्रेंड सा रहता है कि आपको झुंड के झुंड अजय, क्योंकि मैदानों की तरह गाड़ियां नहीं होती है, तो पैदल चलना होता है, बड़ा एक अलग माहौल होता है। आप झुंड में जा रहे हैं, चर्चा करते हुए जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, धूप सेकते हुए जा रहे हैं। और ये मैंने नोएडा में भी देखा है प्रीति। मैं कुछ बूथ पर गया था, लोगों से बातचीत की मैंने, और जो देखा मैंने वहां का की तस्वीर, ऐसा लग रहा था कि मेला देखने लोग आए हैं। सड़क पर भीड़ थी लोगों की, और सिर्फ वो मतदान कर्मी थे, तमाम लोग, मतलब मतदान करने वाले लोग थे, वोटर्स थे, मतदाता थे। और ऐसे ही बूथ पर भी भीड़ थी। और देखिए आज टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है लोग किस तरह से लगातार, एक भी तस्वीर दोबारा नहीं देख पा रहे होंगे आप, लोग अपने सेल्फी ले लेकर के जो भेज रहे हैं। और नीचे मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि नीचे फोन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर हमारा लिखा हुआ है, आप वोट दीजिए और अपना सेल्फी लीजिए और भेज दीजिए, और देखिए खुद की तस्वीर को, और इस जश्न को जोर शोर से मनाइए। कुछ घंटे आप बचे हुए हैं, चूक न जाएं आप, तो निकलिए बाहर और डालिए। यूपी के 8 सीटों पर और उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर मतदान का काम चल रहा है। लोग जमकर बाहर निकले हैं। अगर अब तक जो लोग बचे हुए हैं, निकलिए बाहर, पहुंचिए मतदान केंद्र तक। तो और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े, जबकि मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश हमारे संवाददाता बागपत से, और निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। तो ये संवाददाता भी पल पल की खबर हमें यहाँ पर देंगे कि किस तरह से मतदान चल रहा है। और अजय, क्योंकि हमने देखा, अगर हम संजीव बलियान की बात करें मुजफ्फरनगर की, तो थोड़ी सी एक नोकझोंक वहां भी हुई थी, जो कह रहे थे कि बोगस वोटिंग हो रही है। इसके अलावा भी शामी से, कैराना से भी खबर आई है कि वहां भी कुछ इसी तरह की गड़बड़ी की जा रही है।